नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शनिवार को अपर गृह सचिव व यूपीडा सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी और अपर मुख्य सचिव अवस्थापना आलोक कुमार ने आजमगढ़ जनपद में निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद दावा किया कि निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संभावना व्यक्त किया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में 100% निर्माण पूरा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर भी काम शुरू हो गया है, जिसमें 6% तक काम पूरा किया जा चुका है। काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लिंक एक्सप्रेस वे भी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पैकेज 5 व 6 के कैंप कार्यालय किशनराजपुर में पहुंचे यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव अवस्थापना आलोक कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। सड़क को खुदवाकर उसकी गुणवत्ता को चेक किया। उसके बाद उन्होंने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद बातचीत करते हुए यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 का निरीक्षण किया गया है। आजमगढ़ में पैकेज 5 व 6 का निरीक्षण किया गया। 4 पैकेज अभी सुबह 2 जगह आईडीसी साहब आलोक टंडन साहब और आलोक कुमार साहब जो अपर मुख्य सचिव उद्योग है उनके साथ हम करके आए हैं। यहाँ अभी हमने 5वें और 6ठे पैकेज का निरीक्षण किया है। यहाँ मेरे साथ कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब, यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी और सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी भी रहे हैं। हमारी जो पैकेज 5 की प्रोग्रेस है उसमें 1-2 क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के अंत तक इस पूरे पैकेज 5 को हम आगे बढ़ा दें और बढ़ भी जाएगा। ये पूरा आश्वस्त किया गया है और सड़क चालू हो जाएगी, यानी 1-2 जगह छोड़कर जहां एक साइड चालू होगा पूरी सड़क जो है चलने लग जाएगी। पैकेज 6 का रिव्यू अभी हम लोग ने किया है। वहां 1 या 2 जगह जो है अभी भी ज़मीन का जो है समाधान करना है। किसानों से बात हो गई है, वो निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जो भी छोटे मोटे सेक्शंस में जहां समाधान होना है वो 1 हफ्ते के अंदर सुनिश्चित कर लें। मिट्टी कुछ गीली मिल रही थी उस क्षेत्र में, तो मिट्टी भी सूखी कैसे जल्दी मिल जाए, तो ये निर्देश दिया गया है कि दिवाली के बाद मिट्टी के कार्य में जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस पीछे है, पैकेज 6 जो हमारा सबसे छोटा पैकेज है उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के हमारे सीजीएम जो मिस्टर पांडे है वो अगले हफ्ते आकर जो है पैकेज 6 का भी रिव्यू करेंगे। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि वो अगले 2-3 दिन के अंदर जहाँ जहाँ भी समस्याएँ स्थानीय स्तर पर है उनको दूर करेंगे। ओवरऑल जो है पूरे लेंथ में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारी कोशिश ये की जा रही है कि हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनवरी के अंत तक इसको शुरू कर दें। आज इसी के लिए समीक्षा बैठक आईडीसी साहब के साथ, आलोक टंडन साहब के साथ और अपर मुख्य सचिव उद्योग आलोक कुमार साहब के साथ किया गया है। हम एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो तब तक लगभग जो है हमारा लखनऊ का रिंग रोड भी करीब करीब चालू हो जाएगा। तो आजमगढ़ से जहां हम आज खड़े हैं और हमारी पुराना ये जनपद भी रहा है, तो आजमगढ़ से दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं समय पड़ेगा। आजमगढ़ से दिल्ली जाने में, यहाँ लखनऊ पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेगा। लखनऊ से दिल्ली जाने में लगभग 5 से 5.5 घंटे लगेगा, यानी 8 घंटे में आराम से आदमी जो है दिल्ली जा सकता है। वहीं एक सवाल के जवाब में यूपीडा सचिव ने बताया कि दीपावली तक ही एक्सप्रेसवे को चालू किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण करीब 2 माह काम नहीं हुआ, जिससे हम पीछे चले गए। इसके कारण काम में देरी हुई है, लेकिन पूरी कोशिश है कि जनवरी के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उसके संबंध में अधिकारियों से बात हुई है। समीक्षा के दौरान लगभग 6% का काम पूरा हो चुका है। लिंक एक्सप्रेसवे पर सबसे बड़ा पुल घाघरा नदी पर बन रहा है, जो कि 750 करोड़ की लागत से बन रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद आजमगढ़ केंद्र होगा और लोगों को लखनऊ, अयोध्या और दिल्ली जाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 5 में 2 स्थानों पर क्रिटिकल निर्माण कार्य चल रहे हैं।
लेकिन कोशिश की जा रही है कि जनवरी के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाए और सड़क चालू हो जाएगी। एक दो स्थानों को छोड़कर सड़क दोनों तरफ चालू हो जाएगी, लेकिन पैकेज 6 में एक दो स्थानों पर किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां छोटे मोटे सेक्शन में समाधान होना है उसे एक सप्ताह में सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी गीली मिल रही थी, इसके लिए दीपावली बाद सूखी मिट्टी मिल जाएगी। पैकेज 6 सबसे छोटा है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि एक्सप्रेसवे को जनवरी के अंत तक हर हाल में चालू कर दें। उन्होंने कहा कि जब तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू होगा तब तक लखनऊ को रिंग रोड भी चालू हो जाएगा, जिसके बाद आजमगढ़ से दिल्ली का सफर 7 से 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपके भी संज्ञान में है कि हम और आप कोविड क्षेत्र में चल रहे हैं। हालांकि इसमें कोविड में काफ़ी और प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी विलम्ब हुआ है। हम लगभग 2 महीने पीछे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि जो हम लोग कोविड के कारण 1-1.5 महीने तो काम बिल्कुल ही बंद रहा है, उसको हम मेकअप करें। आज इसीलिए बैठक की गई है और हमारी कोशिश है कि हम जनवरी के अंत तक इसको पूरा करें। अप्रोच रोड को भी लेके सर चल रहा है। अप्रोच रोड पहले तो हम मेन कैरेजवे शुरू कर देंगे और फिर अप्रैल तक फिर उसको पूरा कर देंगे। और गोरखपुर एक्सप्रेस वगैरह क्या होगा? हाँ जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़ जोड़ता है उसका भी काम अब तेजी पकड़ गया। उसमें भी 6% काम सुनिश्चित हो गया है और हमारी कोशिश होगी कि इस साल के अंत तक, यानी नए साल के अंत तक, यानी दिसंबर जनवरी तक जो है उसको भी हम जल्दी कर लें। लेकिन आपको मालूम है कि उसमें एक बड़ा ब्रिज घाघरा पर लगभग 750 करोड़ का है, उसके भी काम जो है पिलर के बनने का काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन जाता है टाइम से तो एक फ़ायदा ये होगा कि गोरखपुर से लखनऊ उतना ही समय लगेगा जितना कि गोरखपुर अयोध्या लखनऊ लगता है, उतना ही गोरखपुर आजमगढ़ लखनऊ लगेगा। तो एक तरह से आजमगढ़ आपका हब हो जाएगा और गोरखपुर से ट्रैफिक जो है समय से लग के जल्दी आ जाएगा। और चूंकि अयोध्या में और बाराबंकी में नो एंट्री की प्रॉब्लम होती है तो ये आजमगढ़ से ट्रैफिक जाने का पसंद करेगा और सीधे लखनऊ से आगे दिल्ली तक जा सकते हैं। दुकानें जो है एक बार पहले हम सड़क पूरा कर दें, फिर उसकी प्लानिंग भी चल रही है। उद्योग विभाग ने निर्देश दिया है कि इसके साइड में औद्योगिक गलियारे भी टेकअप करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा सड़क पर फोकस है कि सड़क को हम पूरा सर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।